बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तभी तो हदीस में आता है, एक गज़वे के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा की सरहद इस्लाम पर ड्यूटी लगा दी कि तुम इस सरहद इस्लाम की पहाड़ी पर खड़े हो जाओ, दुश्मन का पता लगे। इधर लश्कर इस्लाम, उधर कुफर का लश्कर है, काफरों का। अब ये दरमियान में खड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों खड़े ड्यूटी देते रहे तो रात के किसी हिस्से में ये ना हो कि दोनों भी नींद गालिब हो जाए, दोनों ही सो जाए। ऐसा करते कि एक पहले सो जाए और एक आधी रात तक ड्यूटी देता रहेगा, फिर वो दूसरे को जगा देगा, वो सो जाएगा, वो सुबह तक ड्यूटी देता रहेगा। ये रूटीन बनाते हैं। लिहाजा एक साहबी सो गए और दूसरे साहबी पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे खड़े होगा क्या फ़ायदा, अल्लाह अकबर करके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता हूँ। अल्लाह, आज इतना फहम हमें नसीब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या खोल दे। हम तो इतने कमज़ोर और प्यारे अल्लाह की नज़र में। सहाबा ने तो नबी को देखा था, इसे नबी ने सबसे बाकमाल ईमान सहाबा का करार नहीं दिया। इससे पूछा है मेरे सहाबा सबसे अजीब ईमान किसका है? उन्होंने कहा जी फरिश्तों का। हो गए, फरिश्तों का क्या अजीब होगा, वो तो अल्लाह को देखते हैं। कहा अच्छा, आप अंबिया का? कहा अंबिया क्या क्या होगा, हमें तो अल्लाह की हुजूरी हासिल है। कहा जी हमारा? कहा तुम्हारा क्या अजीब होगा, तुम मुझे देखते हो, मेरे मौज़ात कमालात देखते हो। बड़े हैरान कि जी या रसूलुल्लाह फिर किसका? फरमाया कि उनका ईमान सबसे बाकमाल और अजीब है जिन्होंने मुझे अभी देखा भी नहीं, फिर भी मुझ पे जाने लुटा रहे हैं, मेरी सुन्नतों में मर मिट रहे हैं, अल्लाह के कलाम को सीने से लगा के रोते हैं। ये है बाकमाल जिन्होंने कलाम उतरता देखा, ना साहिब कलाम को देखा जिसके सीने पे उतर रहा है। उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि वो फिर भी इस कलाम पे जान देते हैं, मेरे नाम पे कुर्बान होते हैं, मेरा सलातो सलाम पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू और ज़बान में मिठास आ जाती है और रस घोलने लगते हैं कान उनके। फरमाया उनका है कमाल वाला ईमान, अजीब। तो अल्लाह के नबी ने हमारे ईमानों का ये जो गोया कि तज़किया किया कि हम तो, इसलिए हम अगर थोड़ी सी इस बारे में कोशिश करेंगे, तड़प दिखाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो खोल देंगे कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो खैर वो सहाबी खड़े हो गए अल्लाह अकबर करके नमाज में। अब दूर जब कुफर के लश्कर ने देखा, काफिरों ने देखा कि ये कोई शख्स है, उन्होंने तीर चलाया। अब ये नमाज में खड़े हो गए, सूरत कहफ शुरू कर दी। अब सूरत कहफ, अल्लाह को उसके मज़ामीन को देखें, उसकी तिलावत को देखें, सुभान अल्लाह क्या बात है। ये वो सूरत है, 70,000 मलाइका लेकर उतरे थे इस सूरत को। ये वो सूरत, अगर आपने जुमेरात को पढ़ ली तो अगली जुमेरात तक के पूरे गुनाह पिछले अगले माफ़ कर दिए जाते। जुमे को तिलावत कर ली, पिछले जुमे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते। ये वो सूरत, वो तिलावत कर रहे हैं और तिलावत में वो लुत्फ आया और अपने आप को है कि कुरान के हवाले कर दिया और जब सूरह कहफ तिलावत हो रही है, तीर पे तीर लग रहे हैं, खून लहूलुहान हो रहे हैं। यहाँ तक कि इतना खून निकला कि उनको ख़तरा हुआ कि कहीं मैं गिर के मर ना जाऊँ और मैं इतला ना कर पाऊँ कि भाई दुश्मन वहाँ से हमला कर रहा है। इस ड्यूटी के फौत होने की वजह से, वरना उनको तीरों की तकलीफ का वो एहसास नहीं था। यहाँ तक कि पढ़ने की लज्जत के अंदर अपने आप को हवाले कर चुके थे। आखिर में पूरी की, जल्दी से साहबी को जगाया, कहा कि मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? कहा कि यार मैंने अल्लाह के कुरान की ऐसी सूरत शुरू कर रखी थी, उस पढ़ने का ऐसा लुत्फ़ आया था, मैंने अपने आप को कुरान के हवाले कर दिया था, लिहाजा तीरों की तकलीफ का एहसास भी नहीं था। ये वो लोग हैं, ये हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन बात वही है, बातिन की निगाह और हकीकत को देख लिया कि यार हकीकत ज़िंदगी की है क्या।